सफल होगा, जीवन धन्य होगा। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम, जो भगवती जान जनक नंदिनी के आनंद के मंदिर हैं, ऐसे राम रघुनंदन आप पधारे। वंदे च परम आनंदम भक्तानाम आनंद प्रदम भक्तानाम अभय प्रदम। अभय आपको कौन देगा? जो स्वयं काल का ग्रास है वो आपको अभय नहीं दे सकता है। अभय जो काल का अधिपति है वही आपको अभय दे सकता है। भक्तों को अभय देने वाले भगवान जानकी नाथ है। जब तक उस परमानंद राम को नहीं प्राप्त करेंगे, आप इस भय के प्रवाह में, संसार के प्रवाह में निरंतर बहते ही चले जाएंगे। वेदांत में आया है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जब तक राम जी को तात्विक रूप से आप नहीं जानेंगे, तब तक आपको संसार से कोई बचाएगा नहीं। राम जी का वंदन किया और जिस प्रकार आप विराजमान हैं, ठीक वैसे 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में ज्ञान सत्र करने का निश्चय किया है। ऋषियों में श्री शौनक जी महाराज ने आगे बढ़ करके सूत जी से पूछा, हम सब लोग जेल में हैं महाराज, संसार का पाश हमें बद्ध कर रखा है, इस बंधन से मुक्ति कैसे मिले? हमारा एक ही प्रश्न है। प्रश्न से ही पता लगता है ये कितना मूर्ख है। साधारण संसार के लोग कहेंगे पानी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ये कोई समस्या है? अनंत जन्मों से तुम पानी, भोजन, कपड़ा प्राप्त कर रहे हो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या संसार में बहे जा रहे हो? ऋषियों का जो प्रश्न होता है जीव मात्र के कल्याण के लिए होता है। ऋषियों ने कहा ये सब प्रश्न मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान प्रश्न यह है कि संसार सागर के प्रवाह से, बहने से मुक्ति कैसे मिलेगी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो कर्म और कर्म फल का प्रवाह है, इसको संसार कहते हैं। किसको संसार कहते हैं? ये संसार है। यदि ऐसा कोई बोले कि संसार है, तो मेरी दृष्टि में संसार में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ये जड़ प्रकृति है, ये मुझे क्या मान देगी? ये जो किसी चेतन के अधीन है। संसार कहते हैं कर्म और कर्म फल के प्रवाह को। कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है, फल में आसक्त होकर फिर कर्म करते हैं। कर्म और कर्म फल का जो अनादिक प्रवाह है, इसको संसार कहते हैं। और समस्या ये है, ये समस्या नहीं है कि मकान में ये बिरला व्हाइट क्यों नहीं लगा, ये सब गधों की समस्या है। भोजन नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, ऋषि मुनि की दृष्टि में ये कोई समस्या ही नहीं। समस्या है इस संसार सागर में बह रहे हैं, इससे हमें कौन बचाएगा? ऐसा साधन बताइए जिससे हम संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाए, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर ले, हम अपने निज स्वरूप आनंद में भगवान का जो नित्य दास्य है उसको प्राप्त कर सके। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, सुनो सुनो महाराज, वेद अनेक प्रकार से उपदेश करते हैं, लेकिन वेद का उपदेश राजा के समान है, पुराणों का उपदेश मित्र के समान है। लेकिन उसी तत्व को साहित्य पत्नी के समान समझाते हैं। कांता सम्मितोपदेश, प्रभु सम्मितोपदेश और सुहृद सम्मितोपदेश जीव के कल्याण का परम साधन वाल्मीकि रामायण मित्र के समान समझाते हैं। इसलिए ऐसा करो, तुम वेद क्या समझोगे? जो गुटखा नहीं छोड़ सकता वो ज्ञान, त्याग और वैराग्य की बात सुनेगा। जिसका जीवन इतना सड़ा हुआ है और उसको हम कहेंगे त्यागे ने के मृतत्वमानश हो, तो समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। संस्कृत का वाक्य उसके लिए बीमारी हो जाए। हाँ, ललित पद्धति से
मानवता को जीवन देने वाले धर्म के स्वरूप को बताने वाला यदि कोई ग्रंथ है इस समय में तो एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जिस पावन ग्रंथ में भगवान राम का अनवद्य चरित्र वर्णित हुआ है। रामचरित की महिमा क्यों है? रामचरित के बिना आपको धर्म बोध कौन कराएगा? धर्म का बोध कौन कराएगा? भगवान इससे परिपूर्ण है, उनके सारे अवतार भी परिपूर्ण है, लेकिन मानव को कर्तव्य बोध कराने वाला चरित्र और स्वरूप यदि कोई एक है, एक भगवान राम का अनवद्य चरित्र है। उस चरित्र का बोध प्राप्त किए बिना, तदनुसार आचरण किए बिना, धर्म बोध के बिना आपको भवसागर से कोई नहीं बचा सकता। ये बात पक्की है। और इसीलिए राम कथा का चिंतन करो। और राम कथा किस रूप में सुने महाराज? तो सूत जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा प्रोक्त जो रामचरित है, जिस किसी के मुख से राम कथा मत सुनो। ये मैं बहुत वजन और प्रामाणिकता के साथ पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जिस किसी के मुख से राम कथा मत सुनो। कथा कहने वाले की एक प्रामाणिकता होती है, वस्तु की प्रामाणिकता होती है, वस्तु के उपस्थापक की एक प्रामाणिकता होती है। ऋषि प्रोक्त राम कथा का श्रवण करो। शूर्पणखा रावण को रामचरित सुना रही है कि नहीं, लेकिन रावण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? वक्ता का भी महत्व होता है। इसलिए प्रामाणिक रूप से व्यक्ति उपस्थापित करने वाला जब तत्व का निरूपण करता है, वैसा निरूपण ही अविद्या की निवृत्ति कर पाता है, आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर पाता है। इसलिए कहते हैं ऋषि प्रोक्त, भगवान वाल्मीकि के द्वारा प्रोक्त जो रामचरित है, उस चरित का श्रवण करो, राम कथा का श्रवण करो। कथा को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा कि इसी रामायण के प्रभाव से एक बार क्या हुआ, सुदास नाम के एक ब्राह्मण थे जो गुरु के श्राप के कारण राक्षस भाव को प्राप्त हो गए थे। रामायण के प्रभाव से राक्षसत्व का परित्याग करके भगवत धाम के अधिकारी बन गए। गौतम शापद प्राप्त सुयासो राक्षसीं तनु रामायण प्रभावेन विमुक्तिम प्राप्तवान सौ। गुरु अवज्ञा के कारण, भगवान शिव के शाप के कारण राक्षस भाव को प्राप्त हुए सुदास श्री गर्ग महाराज को जब खाने के लिए लपके, निरंतर राम नाम जप करने वाले महर्षि गर्ग का जब वो कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो पूछा कि मैंने हजारों हजार ऋषियों को खा लिया, आपको क्यों नहीं खा पा रहा हूं? उन्होंने कहा, तुम सुन रहे हो मेरे मुख से निरंतर सीताराम 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 नामामृत की झड़ी लगी हुई है। हाँ महाराज, कहा मैं राम नाम रूप प्रावरण से विष्टित हूं, सुरक्षित हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा जब सुदास ने श्रवण किया, सद्यः गर्गाचार्य के चरणों में गिर गया, महाराज हमारे उद्धार का उपाय बताइए। हाँ कहा, अब ठीक है। और उन्होंने कहा, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में श्रीमद् रामायण की कथा का श्रवण करते हुए तुम अपना कल्याण करो। और रामायण कथा का श्रवण करते करते दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान सीताराम जी के दिव्य धाम में वो चला गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? श्रीमद् रामायण जी के प्रभाव से राक्षस जैसा व्यक्ति भी, हम लोग के राक्षस होने में क्या क्या संदेह है? वर्णाश्रम धर्म का हम परिपालन नहीं करते, आचार विचार शुचिता नहीं है, ये मनुष्य का डब्बा लेने से कोई मनुष्य हो जाता है।
अरे कोई आप आकाश से तो टपके नहीं है, आपका जन्म किसी जाति में है, किसी आश्रम में है, आप ब्रह्मचर्य गारस्थ वानप्रस्थ और वर्ण आश्रम के लिए जो भी धर्म की मर्यादा है उसका परिपालन यदि आप नहीं करते तो आपके राक्षस होने में संदेह क्या है? हमको कोई तो समझा दे। इस राक्षस भाव से मुक्ति यदि दिलाने वाला कोई ग्रंथ है, वो ग्रंथ राम कथा है, रामायण जी है, श्रीमद् रामायण जी। ये तो कार्तिक मास के में कथा श्रवण का फल बताया और कहते हैं कलियुग में एक कलिक नाम का व्याध था और ऐसा व्याध निरंतर पापाचार करता था, निरंतर। एक बार घूमते घूमते शौवीर देश में पहुंचा, देखा एक सुंदर मंदिर है और मंदिर भगवान सीताराम जी का। उस मंदिर में स्वर्ण का कलश था। उस व्याध के मन में बेईमानी आ गई, उसने सोचा कि इस मंदिर के कलश को चुरा ले। फिर नजर गई पुजारी जी के ऊपर। पुजारी जी का नाम था उत्तंक, बड़े धर्मात्मा, बड़े सदाचारी, अनन्य राम भक्त थे पुजारी। सोचा व्याध यही पुजारी विघ्न करेगा, यही चोरी करने में विघ्न डालेगा। रात में उस उत्तंक नामक ब्राह्मण पुजारी की छाती पर चढ़ करके कंठ को दबाने की चेष्टा की तो उत्तंक महाराज परम भक्त थे। उन्होंने कहा एक बात बताओ भाई, तुम मुझे मारने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? मेरा अपराध तो बताओ, और ये सब कर क्यों रहे हो? इस सोने के लिए तुम्हें पता है इस स्वर्ण को प्राप्त कर लोगे तो क्या तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? और तुम जिसके लिए पाप कर रहे हो क्या वो परिवार के लोग तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे? जीव अपने किए गए कर्म का फल स्वयं भोगता है भाई। इस प्रकार सुंदर सुंदर बातों को कह के संत असंत के स्वभाव को बताए, तब उस कलिक नामक व्याध को बोध हुआ। का महाराज पता नहीं पूर्व जन्म के पाप के कारण मैं व्याध बना, कितने पशुओं का, ब्राह्मण आदि ऋषियों का मैंने भक्षण किया, अब हमारे कल्याण का उपाय बताइए। तब तो श्री उत्तंक महाराज ने श्रीमद् रामायण जी की अपूर्व महिमा बताई और श्रीमद् रामायण जी का आश्रय लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनके उपदेश को प्राप्त करके उस व्याध ने राम कथा का श्रवण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त किया, उद्धार को प्राप्त किया। द्वापर में एक राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, नाम था सुमति। सपत्नीक अनन्य राम भक्त थे। ऐसा नहीं कि हमारे आपके समान गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास, वो सब कच्चा चक्कर नहीं था। अनन्य सीताराम जी के भक्त थे, राम जी की तो पूजा करते और राम कथा ही केवल सुनते थे। संयोग से ऐसे राम भक्त राजा के पास विभांडक ऋषि आए। विभांडक ऋषि को देखकर राजा और रानी दोनों ने उनका पूजन किया, उनका स्वागत किया। भगवान आज ये कृपा हो रही है, उसका कारण क्या है? श्री विभांडक जी ने कहा देखो एक बात बताओ, इतने देवता हैं, भगवान के इतने स्वरूप है, उनको छोड़ करके तुम राम जी के पीछे ही क्यों लगे हो? और इतने सुंदर सुंदर पुराण, इतने सदग्रंथ, वेदादि शास्त्रों को छोड़कर तुम राम कथा ही क्यों सुनते हो? तो राजा सुमति ने कहा महाराज जिससे लोग को लाभ होता है उसके प्रति निष्ठा अपने आप हो जाती है। विभांडक जी ने कहा क्या लाभ हुआ? कहा महाराज मैं पहले पूर्व जन्म में मालती नाम का शूद्र था और ये मेरी पत्नी जो है ये पूर्व जन्म में निषाद कन्या काली के नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार शाप के कारण हम कुप्रभावित होकर के यत्र तत्र ब्राह्मणों को, गायों को, पशुओं को मारते
मद्य पीते, हिंसा करते, घूमते घूमते जंगल में आए, वहीं ये मिल गई निषाद कन्या भी। और इसके विषय में आपको पता है, ये इसका चरित्र इतना विलक्षण है महाराज। ये सबसे पहले विवाह होते ही अपने पति को खा गई। इसकी दिव्यता देखिए, पति को गुलाब जामुन समझ के गप से खा गई। ऐसा इसका पवित्र चरित्र है। हम दोनों का मन मिल गया, हमने विवाह कर लिया। घूमते घूमते जंगल में भगवान वशिष्ठ के आश्रम में आए, और उसी आश्रम में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन राम जी की कथा हम दोनों ने सुनी। भूख के कारण प्राण निकल गए। राम कथा सुनते सुनते जो शरीर छूटा, भगवान की कृपा हो गई। भगवान ने हमारे कल्याण के लिए विमान भेज दिया। अनिच्छा से सुनी गई कथा, उस दिव्य कथा ने भगवत धाम की प्राप्ति करा दी महाराज। आपने इस कथा श्रवण करते समय ध्यान दिया होगा कि द्वापर में राम कथा, सतयुग में राम कथा, अब कलयुग में राम कथा तो सुन ही रहे आप। त्रेता की महिमा क्यों नहीं बताई? त्रेता में तो स्वयं परमात्मा रघुनंदन विद्यमान थे। चारों युगों में राम कथा है। विशेष करके आजकल के BA, MA, PhD वाले टिपिर 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 ने जिसको ज्ञान